हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी विस्तास बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ओके, बहुत अच्छा चैप्टर है और थोड़ा एजुकेशनल चैनल चैप्टर है। ये थोड़ा एजुकेटिव चैप्टर है। इसमें हम लोग अपने अर्थ के एक लैंडस्केप है, इसका नाम अंटार्कटिका है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अभी तक ये लोगों से कैसे अननोन रहा है और क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये इस लेसन में बताया गया है। इस लेसन को लिखा है तेशानी दोषी ने। ये एक साउथ इंडियन राइटर है। शी इज साउथ इंडियन राइटर। और ये इस ग्रुप की इसमें क्या होता है कि एक शिप जाता है साउदर्न पोल पर एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसकी ये खुद एक मेंबर थी और बच्चों के साथ जाती हैं। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो बताया जा रहा है सबसे पहले इस लेसन में स्टार्टिंग होता है कि जो नरेटर है वो एक रशियन शिप था, उस रशियन शिप में ट्रेवल करती हैं जो हमारा अंटार्कटिका है वहां के लिए। और उस रशियन शिप का नाम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। रशियन शिप का नाम है एकेडमिक शोकैलिस्की। ठीक है, ये उस रशियन शिप का नाम है एकेडमिक शोकैलिस्की। हेडिंग टुवर्ड्स एल्डेस्ट कोल्डेस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कैसा कॉन्टिनेंट है, सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट है, सबसे ज्यादा सूखा हुआ है, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट है और सबसे ज्यादा विंडिएस्ट, यानी यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत ड्राई रहता है और ठंडा भी है। नरेटर कह रही है कि मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की वो अपने मद्रास से स्टार्ट की। मद्रास से इन्होंने जर्नी स्टार्ट की और उस जर्नी को उन्होंने कवर किया बहुत सारी ट्रैवल करके। एटलीस्ट बोल रही है लगभग 100 आवर्स, लिखा हुआ है 100 आवर्स ट्रैवल किया उन्होंने। और लगभग ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने ट्रैवल किया, यानी कि शिप में भी ट्रैवल किया है ना, और प्लेन में भी ट्रैवल किया, और जितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं सब में उन्होंने ट्रैवल किया। इसके बाद ये अंटार्कटिका जब पहुंची तो वहां पर इनका एक ग्रुप था, एजुकेशनल ग्रुप, और उस ग्रुप के साथ ही वहां पर पहुंची। रास्ते में इन्होंने क्या क्या क्रॉस किया, रास्ते में इन्होंने 9 टाइम जोन्स ट्रैवल किए, 6 चेक पॉइंट, चेक पॉइंट्स का मतलब होता है स्टॉपेज, चेक पॉइंट्स का मतलब होता है स्टॉपेज, यानी 6 स्टॉपेज पर वो रुकी। 9 टाइम जोन मतलब पार किए, 9 टाइम जोन क्रॉस करके पहुंची। 3 वाटर बॉडीज, 3 वाटर बॉडीज मतलब 3 बड़े बड़े ओशन, 3 ओशन को पार करके फिर वहां पर पहुंची उस इकोस्फीयर में। अब वो बता रही हैं नेक्स्ट वाले जो पैरा है, इस पैरा में बता रही हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो बता रही हैं कि ये एक्चुअल में, थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में समझ लीजिएगा, मैं आपको एक लाइट व्यू दे देता हूं। सपोज ये हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ पर पहले पूरा एक ही लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर था इस टाइप से। ओके, पूरा एक ही लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर था। फिर क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे बीच से टूटना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और जब स्ट्रक्चर टूटना स्टार्ट हुआ तो इसको 2 कॉन्टिनेंट में बन गए, यानी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर था इसको हम बोलते थे गोंडवाना। ये जो पूरा स्ट्रक्चर था इसको हम बोलते थे गोंडवाना। ठीक है, तो ये इसको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में एक ही था। इसके बाद ये बीच से धीरे धीरे टूट गया, तो ऊपर के पार्ट को हम बोलने लगे अंगारा लैंड और नीचे के पार्ट को बोलने लगे गोंडवाना लैंड। अब देखना आप लोग, कभी भी आपने वर्ल्ड का मैप देखा हो ना, तो यहां पर देखना, जो हमारा यहाँ पर अफ्रीका है और यहाँ पर हमारा इंडिया है। ठीक है, तो कभी भी आप देखना मैच को मैप करके, ये जो इंडिया है वो यहाँ आकर फिक्स हो जाएगा, यहाँ आकर मैच कर जाएगा। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है अर्थ का, बहुत साल पहले ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर था इस टाइप से। अब वो धीरे धीरे बीच बीच से ब्रेक हो रहा है और अलग अलग कॉन्टिनेंट बन रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज बन रहे हैं। तो यही नरेटर बताना चाह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि ये जो पूरा जो शेप दिख रहा है हमें, ये सब पहले एक ही हिस्सा था, सुपर कॉन्टिनेंट जिसको बोलते थे, उसका नाम था गोंडवाना लैंड। बोला जा रहा है ऐसा कब था, तो बोल रही हैं 650 मिलियन ईयर्स एगो। और ये कब था, 650 मिलियन ईयर्स एगो, यानी आज से 650 मिलियन ईयर एगो एक जाइंट अमेलगमेटेड सदर्न कॉन्टिनेंट गोंडवाना, एक बहुत बड़ा सदर्न कॉन्टिनेंट था, इसका नाम गोंडवाना था, वो एग्जिस्ट करता था। उसी गोंडवाना से यहां से ब्रेक हो गया हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, वहीं से हमारा अंटार्कटिका ब्रेक हो गया। आगे नाइटर बोल रहे हैं अंटार्कटिका जो है सॉरी, अंटार्कटिका जो है ये बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फोना की वेजिटेशन वेराइटीज यहाँ पर मिलती हैं। फ्लोरा एंड फोना की बहुत वेराइटीज मिलती हैं, वेराइटीज ऑफ फ्लोरा
एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना मतलब होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो वैसे तो यहाँ पर जो भी एरिया है यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन है, लेकिन जो वेजिटेशन वो बड़ी यूनिक है वेजिटेशन। यहाँ पर एक प्लांट मिलता है साइको फाइकोप्लैंक्टन, अभी आएगा मैं आपको बताऊंगा। फाइकोप्लैंक्टन नाम का एक प्लांट मिलता है। वो प्लांट क्या करता है, जो यहाँ के मरीन एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड कराता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन वो प्लांट खत्म हो गया वहां से, तो समझ लीजिएगा पूरी अर्थ के जो वाटर एनिमल्स हैं वो सर्वाइव करने का उनको मुश्किल हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो नेरेटर बोल रहा है कि जो नेरेटर बोल रहे हैं जो अंटार्कटिका है ये बहुत बड़ा एक पार्ट का एक छोटा सा कॉन्टिनेंट रहा है, एक हिस्सा रहा है। और ये ऐसा नहीं है, ये हिस्टोरिकल पीरियड से यानी कि बहुत पुराने पीरियड से प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड के टाइम से ही है। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड ये एक्चुअली अर्थ का स्ट्रक्चर है पुराना, तो उस स्ट्रक्चर से अभी तक ये है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कार्बन के बहुत सारे सोर्सेस हैं, कार्बन के बहुत सोर्सेस पाए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन वो ठंडे होने की वजह से सारे जमे हुए हैं कार्बन सोर्सेस हैं यहाँ पर। और इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, इससे हम अर्थ के पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं, और इसी के स्ट्रक्चर को देखकर हम अर्थ के फ्यूचर के बारे में भी गैस कर सकते हैं। तो ये सब चीजें नरेटर बता रहे हैं। आगे बोलते हैं कि जब हम अंटार्कटिका पर आगे बढ़े तो हमारा जो शिप था वो एक बड़ी सी चट्टान से जाकर टकरा गया। इट इज नॉट एनी रॉक, इट वाज एक्चुअली आइसबर्ग, है ना। आइसबर्ग क्या होते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है स्नो का, और वो फ्लैट फ्लोट करता रहता है, पानी में तैरता रहता है, दैट इज कॉल्ड आइसबर्ग। ठीक, तो हमारा जो शिप था वो एक आइसबर्ग से जाकर टकरा गया। इसके बाद नेटो बोलते हैं कि हम सब लोग उतरे अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ, और वहां पर हमने उस स्नो पर फ्लोट किया। और हमने जो कपड़े पहन रखे थे वो बड़े ही अजीब टाइप के थे, मींस वो ऐसे कपड़े थे जो कि ग्रिप बनाते थे, क्योंकि वहां पर बहुत फिसलना था, तो आसानी से आप वहां पर वॉक नहीं कर सकते थे। हमारे जो शूज थे वो बड़े स्पेशल टाइप के शूज थे, और हमारे जो कपड़े थे वो भी बड़े स्पेशल टाइप के थे। उन कपड़ों को हमने पहना, फिर हमने उस पर वॉक किया आइसबर्ग पर। नेरेटर कह रहे हैं कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो हमारे इस स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही है, बहुत प्रभावित कर रही है। लगभग जब से हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई है, लगभग 12,000 साल पहले से, नेरेटर कह रही है 12,000 ईयर्स एगो, इतने पहले से जो हम ह्यूमन बींग्स हैं कंटिन्यूअसली अपनी अर्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं अर्थ को। और इसका प्रभाव ये दिख रहा है कि धीरे धीरे एक ओजोन होल हो गया है ना, ओजोन लेयर में एक होल हो गया है। और उस होल से क्या हो रहा है, उस होल से हमारी जो आइस है वो मेल्ट हो रही हैं। तो यही नरेटर कहना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको इन सब चीजों से और ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए। नरेटर का जो पर्पस था इन बच्चों को यहाँ पर घुमाने का वो ये पर्पस था कि वो इन बच्चों को अवेयर कराना चाह रही थी, अवेयर कराना चाह रही थी फ्यूचर जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को अवेयर कराना चाह रही थी, ताकि वो क्या करें, वो इस कॉन्टिनेंट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकें, सिक्योर कर सकें, और कम से कम पॉल्यूशन करें। नेक्स्ट बताते हैं नरेटर, जो हमारा ये प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइज। देखिए लिखा हुआ है, जो प्रोग्राम था इस प्रोग्राम का नाम था विद स्टूडेंट्स ऑन आइज। इस प्रोग्राम को जो लीड किया था वो एक कैनेडियन पर्सन थे, उन्होंने इसको लीड किया था, और ये प्रोग्राम बहुत साल से चल रहा था। नरेटर इस प्रोग्राम की अभी अभी इसकी मेंबर बनी थी, तो इसलिए इस प्रोग्राम के जरिए ही वो बच्चों को अवेयर कराना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि क्या इंपॉर्टेंस है अंटार्कटिका का, और क्या इंपॉर्टेंस है वहां के छोटे से इकोसिस्टम का। सिंपल सा इकोसिस्टम है, और वो इकोसिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, मराइन एनिमल्स के लिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है माइक्रोस्कोपिक, एक द माइक्रोस्कोपिक फाइकोप्लैंक्टन। माइक्रोस्कोपिक फाइकोप्लैंक्टन यानी कि इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से दिखता है, लेकिन ये इसका जो काम है ये बहुत बड़ा काम करता है। ये सिंगल सेल प्लांट है और सन की एनर्जी को एसिमुलेट कर लेता है, कार्बन को एसिमुलेट कर लेता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके उसको नॉर्मल एयर में कन्वर्ट कर देता है, तो ये इसका काम है। आगे नेट बोल रहे हैं कि हमने ओशन पर वॉक की। ओशन पर वॉक करने का मतलब क्या है, वही मैंने बताया कि ये क्या है, जो उनका जो आइसबर्ग था उस आइसबर्ग पर ही, आइसबर्ग जो चल रहा था उस आइसबर्ग पर ही सबने वॉक किया। तो उसको उन्होंने कहा है कि वॉकिंग ऑन द ओशन, ओशन पर वॉक करने से मतलब है आइसबर्ग पर वॉकिंग करना। तो बोल रही है जब हम 65.55 डिग्री साउथ में पहुंचे तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम लोग नॉर्थ की ओर जाएंगे, और जो 52 लोग थे, इस पर कितने मेंबर्स थे ये ध्यान रखेंगे, देयर वर 52 ऑफ अस निटेड आउट इन गोटेक्स एंड ग्लेयर्स। ये इनके ड्रेस के नाम है कपड़ों के,
एक चश्मा लगा लिया इन्होंने, चश्मा इसलिए लगा लिया क्योंकि वहां पर एकदम वाइटनेस थी तो आंखों में रिफ्लेक्शन ना पड़े, कपड़े पहन लिए और इसके बाद फिर वो उसके नीचे ट्रैवल किए, उसके अंदर ट्रैवल किए और वहां पर बड़ा स्लिपरी था, नेट कह रही है बड़ा ही अजीब टाइम जोन्स था, मतलब बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस था। 9 टाइम जोन्स के बाद, 6 चेक पॉइंट्स के बाद, 3 वाटर बॉडीज के बाद और बहुत सारे इकोस्फीयर देखने के बाद नाइटर कह रही है कि मेरी जो ट्रैवल थी, मेरी जो जर्नी थी, यात्रा थी, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल हो गई थी। यानी जिसलिए मैं यहाँ पर आई थी वो सब मुझे मिल गया था और मैं जानना चाह रही थी कि इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है और कैसा दिखता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसकी समरी थी, थोड़ा एजुकेटिव लेसन है, ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक रिसर्च टाइप का बताया गया है। चलिए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। The present chapter is the narrator describe the experience of Antarctica in the Russian research vessel। ठीक है, वेसल बोलते हैं शिप को। जो प्रेजेंट चैप्टर है ये रशियन का एक रिसर्च वेसल है, उसकी एक्सपीरियंस को दिखाता है। इसका नाम था एकेडमिक सोलेंकी विद अ ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स, इसमें हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे। द ऑथर तिशानी दोषी, तिशानी दोषी इसकी ऑथर है और ये साउथ इंडियन राइटर है, ध्यान रखना मद्रास से बिलोंग करती हैं। द ऑथर तिशानी दोषी इज एन इंडियन ऑथर, फेमिनिस्ट, जर्नलिस्ट एंड डांसर, ये डांसर भी थी। शी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मद्रास क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, इन्होंने क्या 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट को क्रॉस किया, 3 वाटर बॉडीज को क्रॉस किया और बहुत सारे इकोस्फीयर को वहां तक पहुंचने के लिए। शी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन ऑलमोस्ट ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उन्होंने लगभग हर ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स में, यानी कि हर किसी गाड़ी में लगभग 100 आवर्स तक ट्रेवल किया, कंटिन्यूसली नहीं लेकिन 100 आवर्स तक ट्रेवल किया। इसके बाद बोल रहे हैं द नाइटर एक्सप्लेन द डिवीजन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, किस तरह से अलग अलग लैंडफॉर्म बने, यानी वही किस तरह से ये पूरी एक अर्थ थी, है ना, और इसका पूरा जो लैंडफॉर्म था वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, एक को गोंडवाना लैंड बोला जाने लगा, एक अंगारा लैंड बोला जाने लगा और इसी अंगारा लैंड से ही हमारा जो अंटार्कटिका है वो बना था। 50 मिलियन ईयर्स अगो अंटार्कटिका वाज अ पार्ट ऑफ जाइंट एमलगमेटेड, एमलगमेटेड होता है मिक्स्ड, ओके, सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट मतलब होता है लार्ज एरिया, वास्ट एरिया, लार्ज एरिया ऑफ लैंड। यानी वो ये कह रहे हैं कि आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले ये जो एरिया था ये एक बहुत बड़े एरिया का एक पार्ट था। द नारेटर फील्स शी इज वॉकिंग ऑन अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल में क्या होता है, इधर खिसक सकते हैं, इधर खिसक सकते हैं, इधर खिसक सकते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी सी पिंग पोंग बॉल पर वॉक कर रही है। देयर इज नो ह्यूमन लाइफ, वहां कोई ह्यूमन लाइफ भी नहीं थी। 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम इज स्टोर्ड हियर, यहाँ पर अर्थ की 90% टोटल वॉल्यूम थी, किसकी, अर्थ की, आइस की, यानी कि सबसे ज्यादा आइस यहाँ पर पाई जाती है। ह्यूमन बींग्स हैव बीन ऑन अर्थ अबाउट 1200 ईयर्स, जो इंसान है वो अर्थ पर लगभग 1200 साल पहले से यहाँ पर रह रहा है। सिंस देन मैन इज कंटिन्यूसली अफेक्टिंग हिज एनवायरनमेंट, और तब से वो लेकर अपने एनवायरनमेंट को भी प्रभावित कर रहा है। अमेरिका इज वेरी स्पेशल इन मैनी, सॉरी अंटार्कटिका इज वेरी स्पेशल इन मैनी एस्पेक्ट, जो अंटार्कटिका है बहुत सारे कामों में स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, इट रिमेन्स प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन मतलब होता है अर्ली, एंड कंटेन्स हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड, और इसमें लगभग हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन कंपोनेंट यहाँ पर सेव हैं। द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, ध्यान रखेंगे इस प्रोग्राम का नाम है द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, इज एम्स एट, इस प्रोग्राम का जो पर्पस है वो क्या पर्पस है, स्टडीइंग द इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अंटार्कटिका। द प्रोसेस ऑफ हिज विजिट, दिस विजिट टू जनरेट अ न्यू अवेयरनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर अवर प्लेनेट इन यंग माइंड्स, ये पॉइंट माइंड कर लेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसका पर्पस क्या था, द प्रोसेस ऑफ दिस विजिट टू जनरेट अ न्यू अवेयरनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर अवर प्लेनेट इन अवर यंग माइंड्स, यानी कि जो हमारे यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनके दिमाग में एक नई चीज क्रिएट कर देना, उनके दिमाग में एक नयापन ला देना, किसके बारे में, अपने अर्थ को लेकर और इस प्लेनेट को लेकर और अंटार्कटिका को लेकर। दिस प्रोग्राम हैज बीन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर्स, ये प्रोग्राम लगभग 6 ईयर्स से चल रहा था। हेडेड बाय ए कैनेडियन जियोफ ग्रीन, ये ध्यान रखेंगे नाम, जिसको कि हेड कौन कर रहे थे, कनाडा के जियोफ ग्रीन नाम के एक पर्सन थे, वो इसको लीड कर रहे थे। द स्टूडेंट्स लर्न हाउ अ स्मॉल चेंज इन द गवर्नमेंट कैन हैव, in the government can have big result. Students learn how a small change, गवर्नमेंट नहीं होगा बेटा, यहाँ पर होगा इन नेचर,
एक छोटा सा प्रकृति में परिवर्तन किस तरह से बड़े बड़े परिवर्तन ला देता है, ये स्टूडेंट सीखेंगे। द माइक्रोस्कोपिक फाइकोप्लैंक्टन आर नरिशमेंट फॉर द मरीन एनिमल्स। जो माइक्रोस्कोपिक फाइकोप्लैंक्टन है ये एक नरिशमेंट देते हैं, एक नर्चर करते हैं मरीन एनिमल्स को एंड बर्ड्स टू दिस रीजन, और इस एरिया में रहने वाली बर्ड्स को भी। एनी मोर डिप्लीशन, डिप्लीशन होता है लॉस या लेस, ठीक है। एनी मोर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ दीज गैसेस ग्रासेस। कोई भी डिप्लीशन या कोई भी कमी होना इस एरिया में यहाँ पर, तो ओजोन लेयर अफेक्ट होगी और इससे ग्रासेस अफेक्ट होंगी। द राइटर इज ओवरवेल्म्ड विद द ब्यूटी ऑफ बैलेंस एंड प्ले ऑन अवर प्लैनेट। नरेटर है वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस ब्यूटी से लेकर के जो कि बैलेंसिंग में है, कहां पर, अपने प्लैनेट पर। शी हैज मैनी क्वेश्चंस इन हर माइंड, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट शी इज होपफुल अबाउट द टीनेजर हु आर फुल ऑफ आइडियलिज्म टू सेव अवर प्लैनेट अर्थ। लेकिन वो बहुत खुश हैं कि हमारे जो टीनेजर हैं, जो हमारी यूथ है, न्यू जनरेशन है, वो बहुत खुश हैं और पॉजिटिव हैं अपने प्लैनेट अर्थ को लेकर। ओके, so this was the explanation with key points. Now look at some important questions as well. How the geological phenomenon help us to know about the history of humankind? Geological phenomenon किस तरह से, इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं हम, किस तरह से हेल्प करते हैं। जैसे कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये हेल्प करता है हमें स्टडी करने में, हमारे पास्ट को किस तरह से हम ग्रो हुए, क्या क्या हमारे पास सोर्सेज थे और अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना, ठीक है। तो एकेडमिक शोकैल्स्की वाज हेडिंग टुवर्ड्स अंटार्कटिका। वाई, क्यों, क्योंकि ये रिसर्च के लिए जा रहा था। कितने लोग थे इस पर, 52% थे। नाम क्या था इसका, स्टूडेंट्स ऑन आइस, ठीक है, इसका नाम था जो प्रोग्राम चल रहा था इसका। व्हाट वाज वंडर्स ऑफ अंटार्कटिका, बहुत सारी चीजें वंडरफुल थी अंटार्कटिका के बारे में। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पता ही है आपको प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ माई स्टडी एंड माई ऑल्सो हार्ड वर्क, क्योंकि ये तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। सारे एक एक पॉइंट्स मेंशन करते हैं, इसके बाद फिर उसका नोट्स बनाते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं इसके बाद फिर आपको वीडियो मिल पाता है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिएगा इसको पढ़कर और एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने की, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। दैट्स इट टुडे, हैव अ गुड डे।